बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स के सेकंड पेपर इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार। भूमि सुधार पर एक बड़ा सवाल आवश्यक रूप से हर एक पेपर के अंदर, हर एक परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो भारत में कृषिगत उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए जिन संस्थागत परिवर्तनों पर जोर दिया गया था, उन संस्थागत परिवर्तनों में अर्थशास्त्रियों का मानना था कि जब तक भूस्वामित्व की प्रणाली में सुधार नहीं किया जाएगा, जब तक कृषिगत साख और कृषिगत बिक्री में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तब तक इसमें सुधार नहीं किया जा सकता। एक प्रगतिशील संस्थागत परिवर्तन के अंतर्गत भूमि को जोतने वाला भूमि का मालिक हो जाता है और साख व बिक्री के लिए सहकारी संस्थाओं का उपयोग किया जाता है। निर्धन वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विस्तार योजनाओं को शामिल करने पर भी बल दिया गया था। संस्थागत परिवर्तनों में जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार है वो है भूमि सुधार। और भूमि सुधारों के अंदर किन किन बातों को शामिल किया जाता है? भूमि सुधारों में काश्तकारी सुधार, भू जोतों का सीमा निर्धारण, चकबंदी, सहकारी कृषि, भूमिहीनों के अतिरिक्त भूमि का वितरण, इस प्रकार के कार्यक्रम इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। और इनको अपनाने से कृषि का उत्पादन बढ़ेगा और साथ में सामाजिक न्याय का वातावरण भी तैयार होता है। इस प्रकार भूमि सुधारों का काम कृषि के ढांचे व संगठन में आवश्यक परिवर्तन करना माना गया है। कृषि का सामंती ढांचा भूमि के मालिक और वास्तविक काश्तकार के बीच संघर्ष उत्पन्न करता है। छोटे छोटे व बिखरे हुए खेत कृषि को अलाभप्रद बनाते हैं। भूमि सुधार भूमि के उपयोग व प्रबंध की वैज्ञानिक विधियों को जन्म देते हैं, जिससे समस्त कृषिगत अर्थव्यवस्था अधिक उत्पादक, अधिक कार्यकुशल व अधिक न्याय संगत बन सकती है। भूमि सुधारों के उद्देश्य क्या है और उनका क्या महत्व है? भूमि सुधारों का उद्देश्य यह है कि उत्पादन में वृद्धि करना। सबसे पहले तो आधुनिकीकरण करके उत्पादन में वृद्धि करना। कृषिगत विकास आर्थिक विकास का वास्तविक आधार है और कृषि से खाद्यान्न व कच्चे माल की प्राप्ति होती है। जब इन दोनों का उत्पादन बढ़ता है तब औद्योगिक विकास की नींव सुदृढ़ होती है। लेकिन कृषि का अधिकतम उत्पादन उसी स्थिति में संभव हो सकता है जब भूमि व्यवस्था उसके अनुकूल हो। यदि भूमि व्यवस्था भूमि के जोतने वालों के शोषण पर आधारित होगी तो उनको उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा नहीं रहेगी। इसलिए भूमि सुधारों के द्वारा कृषिगत विकास के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर किया जाना जरूरी है ताकि इसका निरंतर विकास हो सके। आर्थिक दृष्टि से जो देश प्रगतिशील हैं, उनकी भूमि व्यवस्था को देखने से ये निष्कर्ष निकलता है कि वहाँ किसानों को उत्पत्ति बढ़ाने की पर्याप्त प्रेरणा मिलती है और जिससे कि उनकी आय बढ़ती है और उनका रहन सहन का दर्जा भी उच्च होता है। साथ में देश को अधिक खाद्यान्न व कच्चे माल की प्राप्ति होती है। भूमि, पूंजी, श्रम इत्यादि उत्पत्ति के साधनों को आदर्श व अनुकूलतम अनुपात में प्रयोग में लिया जाता है, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पत्ति अधिकतम हो जाती है। कृषि से उत्पन्न बचतों के आधार पर औद्योगिकीकरण की नींव रखी जाती है। जब तक कृषि में पूंजी निर्माण की गति तेज नहीं होती, तब तक पूंजी का अभाव दूर नहीं हो सकता। आर्थिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक पूंजी ही होती है और वह भी निरंतर बढ़ती हुई मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए, अन्यथा आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए भूमि सुधारों के द्वारा कृषि की व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करके अधिकतम पैदावार की स्थिति उत्पन्न की जाती है। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है कि इससे सामाजिक न्याय मिलता है। भूमि सुधारों का दूसरा उद्देश्य सामाजिक न्याय व सामाजिक परिवर्तन लाना होता है। भूमि व्यवस्था में न्याय का श्री गणेश तब हो सकता है जब समस्त देश में समानता का वातावरण तैयार हो। एशियाई देशों, विशेष रूप से भारत में भूमि का बंटवारा बहुत असमान है। भूमि के इस तरह के बंटवारे से सामाजिक असमानता उत्पन्न होती है। ग्रामीण जनता में असंतोष व संघर्ष की भावना बनी रहती है। भूमि सुधारों से ही सहकारिता आंदोलन पनप सकता है। इसको कार्यान्वित करने में मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार होता है। सहकारिता का प्रयोग कृषि, साख, बिक्री इत्यादि क्षेत्रों में किया जा सकता है।
कई बार यह कहा जाता है कि कृषिगत उत्पादन बढ़ाना तो एक तकनीकी समस्या है जो उचित मात्रा में खाद, बीज व सिंचाई की व्यवस्था आदि को अपनाने से हल हो सकती है। लेकिन ये धारणा सही नहीं है कि जब तक भूमि सुधार के जरिए भूमि के संबंधों का, भूमि के अधिकारों की समस्या को हल नहीं किया जाएगा, तब तक अकेले तकनीकी परिवर्तन अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा सकते। इसलिए भूमि सुधारों व तकनीकी सुधारों के साथ साथ लागू किया जाना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।